दोस्तों, महाभारत की कथा में माता कुंती का जीवन जितना त्यागमयी है, उतना ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण भी। क्या आप जानते हैं, कुंती अपने पांचों पुत्रों को सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि दिव्य वरदान से जन्म देती हैं। आज की वीडियो में जानते हैं कुंती के पांचों पुत्र कैसे, कब और किन परिस्थितियों में जन्मे। कुंती बचपन में पृथा कहलाती थी। एक बार वे महान ऋषि दुर्वासा की अत्यंत सेवा करती हैं। ऋषि प्रसन्न होकर उन्हें एक गूढ़ मंत्र देते हैं। इस मंत्र से जिसे भी तुम स्मरण करोगी, वही देवता तुरंत प्रकट होकर तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती उस समय छोटी थीं और इस वरदान की शक्ति से अनजान। एक दिन कुंती जिज्ञासा में अकेले मंत्र का प्रयोग कर बैठती हैं। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, दिव्य तेज से भरे, आभा से चमकते। उन्होंने कहा, पृथा, तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हें अवश्य पुत्र मिलेगा। कुंती डर गईं। वह अविवाहित थीं, लेकिन ऋषि का मंत्र अटल था। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य कवच कुंडल वाले पुत्र का वरदान दिया। ये था कर्ण। जन्म से ही उसकी देह पर कवच कुंडल जुड़े थे, क्योंकि वह सूर्य का पुत्र था। कुंती समाज से डर गईं और मजबूरी में उस नवजात को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यही वही कर्ण था जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बनता है। समय बीता। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महारथी पांडु से हुआ। लेकिन पांडु को एक भयंकर श्राप मिला। वे किसी भी स्त्री से संबंध बनाते ही मर जाएंगे। अब सवाल था, राजवंश कैसे आगे बढ़ेगा। पांडु ने कुंती से कहा, तुम्हारे पास ऋषि दुर्वासा का मंत्र है, तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने सबसे पहले धर्म के देवता यमराज को स्मरण किया। अंधेरे जंगल में दिव्य प्रकाश फैला। यम ने कहा, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो सत्य और न्याय का प्रतीक होगा। और जन्म हुआ युधिष्ठिर का, जो आगे चलकर धर्मराज कहलाया। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव को पुकारा। वायु प्रकट हुए, असीम शक्ति और वेग के देवता। उन्होंने कहा, यह पुत्र अद्भुत बलशाली होगा, पर्वत तोड़ देगा। और जन्म हुआ भीम का, जिसकी गदा की गूंज महाभारत में आज भी याद की जाती है। तीसरी बार कुंती ने स्मरण किया इंद्रदेव को। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर होगा। और जन्म हुआ अर्जुन का, वही अर्जुन जिसे स्वयं श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। जब पांडु ने और संतान की इच्छा जताई, तो कुंती ने अपना मंत्र मद्री को दिया। मद्री ने अश्विनी कुमार यानी देव व्याद्यों का स्मरण किया। और जन्म हुआ दो दिव्य पुत्रों का, नकुल, सौंदर्य और घुड़सवारी का महाज्ञानी, सहदेव, बुद्धिमान, ज्योतिष और नीति का आचार्य। यही पांचों मिलकर कहलाए पांडव।